सुप्रिया जी, ये बातें तो आप रोज कह रही हैं। मेरा बस ये पूछना था कि आरएसएस का एजेंडा कैसे, देश को भी पता चले ना। अगर आप वाकई आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं तो आप कह रही हैं विवेकानंदा जो इस तरह के फाउंडेशंस हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार भर्ती कराएगी। 17 से 21 साल की उम्र में ये फाउंडेशन के लोग उन्हें भर्ती करेंगे, मतलब समझना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो मैं आपको समझा रही हूँ। अभी जो लैटरल ब्यूरोक्रेसी एंट्री हो रही है, वहां पे कौन से लोग आ रहे हैं, कहाँ के लोग आ रहे हैं? जो पिछले साल 2 साल के आईएएस की भर्तियां हुई हैं, उसमें से ज्यादातर लोग एक ही कोचिंग एजेंसी से आ रहे हैं जो विवेकानंद फाउंडेशन से सपोर्टेड है। तो ये एक वाजिब सवाल है देश के जवाब दीजिए इसका गौरव। 25% की भर्ती करके 75% को आप कहां छोड़िएगा? ये आप अपना एजेंडा क्यों ड्राइव कर रहे हैं? ये जो मिलिशिया बनाने की बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये आशंका है देश के मन में, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारा विपक्ष उठा रहा है। तो सब लोग बेवकूफ है, यही एक समझदार। आप मिलिशिया बना रहे हैं, आप मिलिशिया बना रहे हैं, आप मिलिशिया बना रहे हैं, और संघ से जुड़े हुए जो फाउंडेशन हैं उन्हीं के लोग की यहाँ पर लैटरल एंट्री कराई जा रही है, कराई जाएगी। जवाब दीजिए इस पर। अंजना जी, देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि तथ्यों का अभाव, तर्क शक्ति का अभाव तो विषयांतर कर देते हैं चर्चा को। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा एक ऐतिहासिक परियोजना आ रही है और इसमें क्या सुझाव है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि विरोध कर रही है, बताएं। आपने 5-7 मिनट का समय दिया, बता नहीं पाए क्या बेहतर हो सकता है। मैंने दूसरा उदाहरण दिया किस तरह से विरोध के नाम पे हिंसा हुई, एनएसयूआई के लोग उपद्रवी पाए गए। हमने बताया कि प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया, गाली देके हिटलर से तुलना करी गई, हिटलर की मौत मरेंगे ये कहा गया, कुछ नहीं बोला उस पे। मैंने ये भी बताया किस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि आरएसएस की शाखा में बदल दिया जाएगा। सिर्फ एक बात बताइए अंजना जी, और तर्क वाली बात पूछता हूं, क्या हमारी सेना जनरल और जो पदाधिकारी हैं जो नियुक्ति करेंगे या सेलेक्ट करेंगे वो इतने कमजोर हैं कि किसी के दबाव में लोगों को ले लेंगे? यही तो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास हमारे सेना में ना, जो हमारे जनरल्स हैं उनमें है, और तभी ये हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। दूसरी बात अंजना जी, देखिए, एक नौकरी बताए कांग्रेस पार्टी या जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है, 17 साल की उम्र में किसी 70,000 का पैकेज मिले, आर्मी के रेगुलर कार्डर में 25% लोग जो है जो सेवा पूरी कर चुके हैं वो सेलेक्ट हों, रिस्क अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल और राशन का अलाउंस मिले, सेवा निधि मिले 11 लाख की, और उसके अलावा जो मैंने आरक्षण की बात बताई सीएपीएफ में और बाकी जगह पे वो भी है। एक नौकरी अगर ये बता दे और मेरी चुनौती स्वीकार करे तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। दूसरी बात, विश्वासघात क्या होता है अंजना जी? जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, हमारा जवान कह रहा था मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लाओ, और सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चॉपर ला रही थी। और ये सम्मान की बात करते हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, खून की दलाली कहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता? गांधी परिवार के सदस्य। मैं केवल इतना कहूंगा, आपके चैनल पे अभी दूसरे भाग में मैं आपको 10 फायदे बताऊंगा किस तरह से देश का फायदा है, सेना का फायदा है और युवाओं का फायदा है, और ये 3 नुकसान केवल बता दे, तब तो तर्क संगत बहस होगी। सुप्रिया जी, 3 नुकसान, बयान देना और गलत बात करना। इसके बाद में मृत्युंजय जी फौरन आ रही हूँ, ये तो चलता रहे। ठीक है, इसके बाद तिवारी जी मैं फौरन आ रही हूँ। सुप्रिया जी, 3 नुकसान। मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा था? आरएसएस 3 दिन में इंडियन आर्मी जैसा एक फोर्स खड़ा कर सकती है। ये आपकी सोच है इंडियन आर्मी को लेकर। जो लोग सियाचिन से लेकर हर बॉर्डर पर बैठे हैं, शौर्य और पराक्रम दिखाते हैं, उनका कंपैरिजन आप करके कहते हैं 3 दिन में हम ऐसे लोग खड़ा कर सकते हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। अगर बीच में बहस होने लगेगी तो मैं आपके हर सवाल पे बोलूंगी। अंजना जी से बात करो, आप भी बीच में मत बोलिए। ठीक है, उनको पूरी करने दीजिए, बनाए रखा करिए। ठीक है, वापस। अगर ये बीच में बोलेंगे अब अंजना जी, तो मैं इनके हर जवाब के बीच में बोलूंगी। अच्छा रहेगा ये बीच में ना बोले। मैं पुनः रिपीट करूंगी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर से कहा था हम 3 दिन में चाहें तो आर्मी बना सकते हैं। ये रिस्पेक्ट इनकी इंडियन आर्मी को लेके है। गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह जी कहते थे चीन वाले आते पिकनिक करके चले जाते। ये रिस्पेक्ट इनकी आर्मी को लेकर थी।
हमारी शौर्य और पराक्रम से भरी बलिदान करने वाली इंडियन आर्मी को लेकर। तो हमें मत सिखाइए। जिस तिरंगे को आप फहराते नहीं थे ना 52 साल, उससे ज्यादा लोग लिपट कर आए हैं आर्मी में अपना शहीद होकर। आप मुझे यहाँ पे ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, 3 दिक्कतें बतानी है। मैं आपको 30 दिक्कतें। रुकिए गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, बोलेंगे गौरव जी प्लीज, लगातार बोलूंगी। 3 बताइए गौरव जी प्लीज, बताइए, मैं उत्तर दूंगा यहीं पे। मैं लगातार बोलूंगी इनके 3 बीच में, नुकसान और ये चुप नहीं रह अंजना पाएंगे। जी अच्छा 3 नुकसान, विषय आज जो है 3 दिक्कत बताइए। 3 नुकसान। मैं वही कह रही हूँ, फ्रिंज एलिमेंट को फ्रिंज एलिमेंट की तरह बिहेव मत करिए। फ्रिंज एलिमेंट है, चुप रहिए। 3 नुकसान मैं गिनाती हूँ। सबसे पहला नुकसान, 17 से 23 साल की उम्र के बाद, जब 23 साल में कोई रिटायर हो आपके तो जाएगा। बल्ब में करंट ही नहीं है। अरे प्लीज गौरव जी, क्या ऐसी बातें करते हैं सर? क्यों ऐसे शब्द बोलते हैं? क्या जरूरत है ये सब बोलने की? प्लीज एलिमेंट बोल रही है तो ठीक है। आप दोनों मत बोलिए, आप दोनों मत बोलिए, बीच में मत बोलिए ना सर। जब वो बोल रही है तो बीच में मत बोलिए प्लीज। वो आपको नहीं सुनाई दिया होगा। चलिए, वो फ्रिंज एलिमेंट बोला, वो आपको नहीं सुनाई दिया अंजना जी। हो सकता है कनेक्शन कट गया। पार्टी ने आपको बुलाया है, मैं थोड़ी बुला रही हूँ। आपकी पार्टी ने आपको बुलाई है, मैं थोड़ी बुला रही हूँ। सुप्रिया जी 3 नुकसान, 3 नुकसान, 3 दिक्कत बताइए। चलिए इनसे बोलिए ये बीच में चुप रहे अंजना जी, नहीं तो मैं ठीक है। 3 नुकसान, 3 नुकसान, 3 नुकसान सुप्रिया जी। जब ये बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप थी। मैं आपको बता रही हूँ 3 नुकसान, और 3 नुकसान नहीं, मैं 30 नुकसान गिना सकती हूँ। मैं अभी आपको 3 ही बताए दे रही हूँ। पहला नुकसान, 17 से 23 साल के बीच में जब ये 23 साल पे लोगों को रिटायर कर देंगे और उनके पास कहीं जाने को नहीं रहेगा, ये ट्रेंड लोग रहेंगे, उनका क्या होगा? पहले सवाल का आज तक जवाब नहीं आया। आफ्टर थॉट पे कहीं पे 10%, कहीं पे 8% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 42 महीने वो सर्व करेंगे। एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर तमाम सेना अध्यक्षों ने सवाल उठाया है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बैठकर 11 लाख का झुंझुना बजा रहे। क्या होता है आज की तारीख पे 11 लाख रुपए? पहली बात, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहती हूं। ये नुकसान नहीं तो और क्या है? और आज आप यहां पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, जब आप बाकी जगहों पर रिजर्वेशन करिएगा और जो लोग इसके लिए ऑप्ट नहीं करेंगे वो कहां जाएंगे? मुद्दा क्या था? नौकरी बनाने का। ये म्यूजिकल चेयर नौकरियों के साथ खेलना बंद करिए। इधर से जगल करके उधर पे डाल देना। आपको बनानी थी 18 करोड़ नौकरियां, बना पाए हैं आप 0। अब 10 लाख 1.5 साल में बनाएंगे। ये कहते थे काला धन वापस। इनकी बातें सुन लीजिए आप, और ये बात अंत करके अपनी बात अंत करती है। इनकी बातें सुना करिए आप। हम 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। क्या हुआ? 50% स्विस बैंक में लोगों का पैसा भारतीयों का बढ़ गया। इनकी नाक के नीचे। अब जवाब सुनिए। हुआ ऐसा क्योंकि जमा खर्च और झुंझुने जवाब ये जुमलों की जवाब सरकार सुनिए। है, जुमले पर जुमला ठीक है फेंकती है। गौरव जी जवाब सुनिए, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। तिवारी लगातार बोलूं क्या? नहीं सुप्रिया जी प्लीज बोलना शुरू करूं? प्लीज, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी पूरी बात नहीं बोलना आपको। होना चाहिए ना अंजना जी। देखिए अंजना जी, मैं ठीक है, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट कर लिया, वो बिल्कुल चुप हो गए। प्लीज टाइम वेस्ट हो रहा है मैम, प्लीज। गौरव जी नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ, 2 लोगों का डिबेट है, जस का तस होना चाहिए। अब मैं लगातार बोलने लगूं तो बदतमीजी यहाँ पे आके नहीं करिए ना। अपने तर्कों से ठीक है, समझा सकते हैं। ठीक है, एक भाजपा को ही ये नीति समझ ठीक है, पूरे देश को ये नीति समझ में नहीं आई। ठीक है, अब आप लगातार बोल रही हैं सुप्रिया जी। बैठ के अभद्रता करेंगे। सुप्रिया जी प्लीज।